नमस्कार, अडोर ट्रस्ट की तरफ से मैं संजय मोरे आपका दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दीक्षित सर के जो भी वीडियोस हम यूट्यूब चैनल पे पेश करते हैं, उस वीडियो के नीचे जो भी सवाल लोग पूछते हैं, उनके जवाब आज हम दीक्षित सर से लेंगे। दीक्षित सर, आपका हार्दिक स्वागत है। संजय नमस्कार। डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो पहला सवाल है सई शिर्के, इन्होंने पूछा है कि सर मुझे माइग्रेन की तकलीफ है, तो मेरा डाइट क्या होगा, प्लीज मुझे बताइए। और संजय, हम लोगों के सवालों के जवाब देते ही रहते हैं। जैसे आपने सही शिरके का सवाल पूछा है, उनको माइग्रेन है और पूछती है कि मैं कैसे करूं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि माइग्रेन के जो मरीज होते हैं वो जब भूखे रहते हैं तो कुछ लोगों के माइग्रेन के अटैक ट्रिगर हो जाते हैं, उनको माइग्रेन का अटैक आ सकता है। तो जब आप 2 बार खाने की कोशिश करेंगे तो शायद ये सवाल आपने इस डर के मारे पूछा है कि 2 बार जब खाएंगे तो क्या मेरा माइग्रेन बढ़ जाएगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और उनको इसका फायदा भी हुआ है। इसमें एक जो बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो ये है कि पहले तो आपको कड़ी भूख के समय आपके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस समय के थोड़ा पहले 5-10 मिनट ही आप खाना खाना चालू कर दो, तो ये माइग्रेन का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और एक ट्रायल करके आप देख लो, और हो सकता है कि अगर आपको महीने में 1 या 2 बार माइग्रेन का अटैक आता है और डाइट प्लान करने के बाद भी अगर वो उतना ही रहा तो फिर ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है। उस हिसाब से आप ये डाइट प्लान जरूर कर सकते हो। सुशील पाटिल, इन्होंने पूछा है ईजीएफआर कितना होना चाहिए, मेरा 79 है, तो इसके लिए मैं क्या दवाई ले सकता हूँ। सुशील पाटिल ने, जैसे संजय, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाना चाहिए और मैं बनाऊंगा। उन्होंने पूछा है कि ईजीएफआर कितना होना चाहिए। उनका 79 है और इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवा लेना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि ईजीएफआर का मतलब होता है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी कैसे हमारी किडनी जो है वो एक छलनी की तरह है, सीव की तरह है, तो खून उसमें से फिल्टर होते रहता है और जो आवश्यक चीजें हैं वो हमारे खून में बरकरार रखी जाती है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंका जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो है जितनी कारीगर ढंग से होती है, अच्छी तरह से होती है, उतना हम स्वस्थ रहते हैं। और हम कहते हैं कि आमतौर पर ये एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 90 के ऊपर होना चाहिए। और ये कोई अलग टेस्ट नहीं है, लेकिन आपका सीरम क्रिएटिनिन कितना है, उम्र कितनी है, इसके ऊपर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 90 के ऊपर होना अच्छी बात है। आपका 79 है, अब इसके बारे में थोड़ा एज कितना है वो भी जानना जरूरी है कि जितना ज्यादा एज हो जाता है उतना ईजीएफआर कम होते जाता है। तो अगर आपका एज 60 से कम है और आपका ईजीएफआर 79 है तो डेफिनेटली ये कम है। और ये शायद ये भी दिखाता है कि आपका किडनी फंक्शन थोड़ा डैमेज हो रहा है। अब ये डैमेज क्यों हो रहा है? हो सकता है ये डायबिटीज की वजह से हो सकता है ये हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है और कोई किडनी की बीमारी से हो सकता है। तो इसलिए तो दूसरा सवाल आपने पूछा है कि इसको सुधारने के लिए कौन सी दवा लेना चाहिए, तो ये कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं है इसके जवाब देने का। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने जो डॉक्टर हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर, उनके पास जाइए, वो आपको जरूर इसके बारे में गाइडेंस देंगे। एमडीएच का तड़का, ऐसे ईमेल से एक सवाल आया है कि सर मैंने 13 दिसंबर से ये डाइट शुरू किया है, दीक्षित डाइट। मैंने गूगल फॉर्म भी सबमिट किया था, एक वॉलंटियर को कांटेक्ट भी किया, लेकिन मुझे अभी तक किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं किया है। संजय, ये नाम भी काफी अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे अभी इन्होंने एमडीएच का तड़का इस नाम से सवाल पूछा है। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि जब ये सवाल हमारे पास आता है और जब मैं ये जवाब दे रहा हूं तो इसमें 1-2 महीने का गैप निकल जाता है। मुझे यकीन है कि शायद इनको ग्रुप में ऐड किया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं किया है तो
इस वीडियो के आखिर में जो मैं व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है उसको ऊपर आप जरूर संपर्क कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वॉलंटियर्स जो 2016-17 में इस काम में व्यस्त थे, आज वो दूसरे देश में चले गए या दूसरे स्टेट में चले गए या उनका प्रोफेशन बदल गया, तो हो सकता है कि वो अभी वॉलंटियर ना भी हो। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि जो वीडियो के बाद में जो मैंने नंबर दिया है उनको संपर्क जरूर कीजिए अगर आपको अभी तक ऐड नहीं किया है। ऐड किया है तो बहुत अच्छी बात है। कोमल गुंडाळे इन्होंने पूछा है, डाइट प्लान में वॉकिंग करना जरूरी है क्या सर? ये काफी लोग पूछते हैं कि हमको एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो फिर भी क्या हमको फायदा होगा? कोमल का वही सवाल है। तो देखिए कि लाइफस्टाइल में डाइट का इंपॉर्टेंस 70-80% तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 20-30% है। तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको 70% तो फायदा होगा, लेकिन जब आपको 100% फायदा होने की गुंजाइश है तो आप 70% के ऊपर सेटल क्यों करना चाहते हैं? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जो खुद के लिए 45 मिनट नहीं निकाल सकता है। थोड़ा सोचिए, आप जरूर टाइम निकाल सकेंगे, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं निकाल सकते तो भी अगर डाइट सिंसियरली करेंगे तो भी आपको फायदा जरूर होगा। समीना शेख इन्होंने पूछा है, मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है सर? सब मुझे बोल रहे हैं कि तुम डाइट कर रहे हो तब से ज्यादा ही मोटी लग रही हो। मैं आपका डाइट बंद नहीं करना चाहती, मुझे इतना भरोसा है, मगर मेरे हस्बैंड भी यही बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? समीना की जो बातें हैं, डाइट प्लान कर रही है लेकिन वजन बढ़ रहा है, और पति भी बोल रहे हैं कि आप तो मोटी हो रही हो, बाकी के लोग भी बोल रहे हैं आप मोटे हो रहे हो। तो देखिए, ये कौन क्या बोलता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप वजन करो और सही में आपका वजन बढ़ रहा है क्या वो देखो। अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो लोग क्या बोल रहे हैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति डाइट शुरू करता है, अब पहले वो 8-10 बार खाता है दिन में, अब 2 बार खाना चालू करेगा। उसको लगता है कि अगर मैं 2 ही बार खा रहा हूं तो मुझे सब कुछ खाना चाहिए। तो शुरुआत में कुछ लोगों के बारे में ऐसा होता है कि 15-20 दिन में ओवर ईटिंग भी होता है और उनका वजन आधा 1 किलो बढ़ता भी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस लाइफस्टाइल के पहले ऐसा कुछ डाइट प्लान कर रहे होते हैं जिसमें उनको बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, कम खाओ। जब हम बोलते हैं कि सब कुछ खा सकते हैं तो वो सब कुछ खाते हैं। ऐसे लोगों में भी थोड़ा बहुत वजन बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप कौन से कैटेगरी में हो वो देखना पड़ेगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारो। 6 महीने में आपका वजन 6-7 किलो डेफिनेटली कम होने वाला है। कौन क्या बोलता है इसके ऊपर आप ध्यान मत दो, डिटरमाइंड एफर्ट करते रहो, आपको जरूर इसका नतीजा मिलेगा। सुवर्णा येवले इन्होंने पूछा है, एचबीएवनसी रिपोर्ट मैंने भेजा है, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइन नहीं किया। सुवर्णा ने पूछा है कि मैंने एचबीएनसी का रिपोर्ट भेजा लेकिन मुझे ज्वाइन नहीं किया। तो देखिए कि हम लोग 2 रिपोर्ट मांगते हैं, एक है एचबीएनसी, दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हो तो हम आपसे फास्टिंग सीरम सी पेप्टाइड भी मंगवाते हैं, और अगर मेडिसिन चालू है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन भी मंगवाते हैं। मतलब ये जरूरी सिर्फ आपने एचबीएनसी भेजा इसलिए आपको ग्रुप में ज्वाइन करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ये बाकी के भी कंडीशंस जो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइन करेंगे। और अगर इतना सब करने के बाद भी आपको ज्वाइन नहीं किया है, इस बात की मैं माफी मांगता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर हुआ है तो इस वीडियो के आखिर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उनको जरूर संपर्क कीजिए, आपको हम ऐड करेंगे। दोस्तों, आपके जितने भी सवाल होते हैं उनके जवाब देने की कोशिश मैं करते ही रहता हूं। आपको ऐसे जानकारी सबसे पहले पहुंचे आपके पास, इसलिए डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम
सुनिश्चित करें। दो भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।